नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 28 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हैंगमैन का कार्ड है। आपके पर्सन करंटली किसी किसी के लिए ऐसा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, और किसी किसी के लिए ऐसा है कि वो रिश्ते की नज़ाकत को, रिश्ते को दोबारा एक अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे जो चल रहा था उनको लग रहा है कि अगर एक अलग तरीके से इस रिश्ते को चलाया जाए तो कैसा हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, इस तरह की। अभी देख लेते हैं कि हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों ऐसा सोच है उनका। अगर वो सोच को बदलना चाहते हैं तो भी देख लेंगे, अगर जो जैसे चल रहा है इस तरह के सोच रहे हैं तो क्यों। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ये जो इंसान है जिसके साथ आप रिश्ते में हो जेमिनाई, ये इंसान अभी आपकी जो स्थिति है, आपकी जो प्रेजेंट स्थिति है, इसको वो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा है। ये इंसान, इनको लग रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, या फिर ये इंसान जो है ये खुद अपने बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर का कार्ड है। एम्परर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही दो अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। ये अपने बारे में सोच रहा है और आप अपने बारे में सोच रहे हो सकता है उनके लिए ये जो रिश्ता है ये भी ज़रूरी है, और अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, रिश्ता भी ज़रूरी है। इसीलिए अभी ये इंसान कंफ्यूज है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कंफ्यूज है। पहले ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, आपकी भी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, और रिश्ते को भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो इसीलिए ये इंसान जो लोग नए तरीके से सोचना चाहते हैं उनको लगता है वो कंफ्यूज है कि क्या करे। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। मतलब आप अपने में बिजी, वो अपने में बिजी, आप पैसे कमाने में बिजी, वो पैसे कमाने में बिजी, प्यार कहाँ गया, इस तरह के सोच से ये परेशान है, ये कंफ्यूज है। इसीलिए कभी कभी उनको लगता है कि जो जैसे चल रहा है चलने दो, वो अपनी लाइफ में बिजी है, मस्त है, मैं हूँ। और कभी कभी उनको लगता है कि ऐसे कैसे चलेगा, इसको अलग तरीके से देखा जाए। इसीलिए ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनको दोनों ही चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए, जॉब भी, ये हर किसी को चाहिए, और आपसे प्यार करते हैं, आप भी चाहिए। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तभी ये जो जैसा चल रहा है उसे चलने देने के लिए सोच रहे हैं। अभी देखते हैं करेंटली आपका क्या हाल है जेमिनाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने कहा, जैसा उन्होंने कहा, जैसे कार्ड्स आया है, जैसे उनके सोच है, आप अपने बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हो। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी पोजीशन, आपका मतलब सारा चीज़ आप में ही घूम रहा है इन दिनों। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। उनको ये भी लगता है कि या फिर आपको ये लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है उनके साथ, ये इंसान हमेशा अपने बारे में सोचता है, तो मैं अपने बारे में क्यों ना सोचूं। इस तरह की सोच आप में भी है कि अभी मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। अभी देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों सिर्फ आप अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर हो रहे हो।
एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास क्लैरिटी है। सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल्स का मामला बहुत तेज है क्योंकि आप दोनों ही जो हो, आप लोगों का रिश्ता पुराना रिश्ता है, आप लोगों के पास रिश्तों की क्लैरिटी है। हालांकि आप पुराने दिन पुराने रिश्ते वापस चाहते हो, उस तरह से चलना चाहते हो, कभी कभी ये पुरानी बातें सोच के नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि एक परिवार चलाने के लिए, रिश्ता चलाने के लिए किस तरह के मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब पैसों की मैनेजमेंट, वक्त का मैनेजमेंट, अच्छे रहने के लिए अच्छे थॉट्स, अच्छे आइडियाज़, ये सारा चीज़ आपको पता है, करना पड़ेगा। इसीलिए आपके पास तो रिश्तों की क्लैरिटी है, इसीलिए आपको ये भी चाहिए कि जो रिश्ता आप आगे ले जाना चाहते हो उसमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितनी फिनेंस की ज़रूरत है, ये सारा चीज़ अभी आपको पता चल गया है। इसीलिए अभी आप अपने बारे में सोच रहे हो। हालांकि आप प्यार चाहते हो, पुराना रिश्ता, पुराना दिन चाहते हो जैसे आप पहले थे, लेकिन चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको भी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। अभी देख लेते हैं कि वो आपके जो पर्सन है जेमिनाई, वो इंसान क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत सारा बात करना चाहते हैं आपके साथ, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर मिलना संभव नहीं हुआ तो ये चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कम से कम उनसे टेक्स्ट, कॉल या मैसेज के माध्यम से बात कर लो। देख लेते हैं ये इंसान आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या कहेंगे ये। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में। थ्री ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल टूटा हुआ है किसी और की वजह से या फिर आपके वजह से, क्योंकि आपने रिश्ते छोड़ के चले गए हो, आप रिश्ते से ब्रेक लिया है आपने। हो सकता है पैसों के कारण आपने रिश्तों से बाहर चले गए, किसी और वजह से नहीं, किसी पैसे के कारण आप रिश्ते से चले गए हो, बाहर गए हो, ब्रेक लिया है आपने। तो अभी ये इंसान चाहते हैं कि आप रिश्तों में मेहनत करो, खुद पर मेहनत करो, और इनका दिल टूटा हुआ है। ये चाहते हैं कि आपके साथ बात करके ये सारा चीज़ वो क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि आपको भी क्लैरिटी चाहिए रिश्तों में, आपको क्लैरिटी है, लेकिन आपको और भी क्लैरिटी चाहिए। ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ बात करके रिश्ते की जो परेशानी है उसको सही किया जाए। रिश्ते में वो भी मेहनत करना चाहते हैं, पैसों के लिए मेहनत करना चाहते हैं, गिव अप करना नहीं चाहते हैं। अगर आपने पैसों के लिए चले गए थे तो वो चाहते हैं कि आप लौट आओ, रिश्ते में मेहनत करो। वो बात करना चाहते हैं आपसे, बात करके ये सारा चीज़ क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि ये दुखी है, परेशान है, इनका दिल टूटा हुआ है। ये आपसे बहुत सारा बात करना चाहते हैं और बातों को क्लियर करना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप भी सेविंग्स करना चाहते हो, आप भी कंट्रोल चाहते हो रिश्तों पे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था। आप चाहते हो कि ये रिश्ते में आपकी कंट्रोल हो, आप पैसों को जोड़ना चाहते हो, आप सेविंग्स करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जिस भी कारण से, मुझे लगता है पैसों के कारण से रिश्ते में परेशानी है, तो आप पैसों को बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहते हो। फिलहाल आप पैसे कमाना भी चाहते हो। देख लेते हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप तो परिवार पहले भी चाहते थे। एस ऑफ कप्स, हालांकि आप पैसों को जोड़ना चाहते हो, संभालना चाहते हो, क्योंकि आपको परिवार चलाना है, परिवार को देखना है, बच्चों को, परिवार को, माता पिता को, हर किसी तरह की दायित्व आप निभाना चाहते हो। हालांकि आपके प्यार जो है उनके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशन आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप उनको अपना सोलमेट मानते हो, उनके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, अगर आप शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी। लेकिन एक चीज़ जो है आपको रोक रहा है,
आपको हो सकता है उन्होंने कुछ कहा था, ह्यूमिलिएट किया था, कुछ परेशान किया था, अपमानित किया था, वही चीज़ आपको सता रहा है, आप वो चीज़ भूल नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपका ईगो आपको रोक रहा है। आपको लग रहा है कि मैं बार बार क्यों आगे जाऊं, हालांकि आप चाहते हो परिवार, बच्चे, पुराने दिन, रिश्ते, जिनके बच्चे नहीं है परिवार है, क्योंकि आपको लगता है ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो, लेकिन फिर भी आप कुछ देर के लिए रुक जाते हो सकता है इन्होंने पैसों के कारण या फिर किसी और बात है जिसके कारण इन्होंने आपको अपमानित किया था, तो आप उस बातों को भूल नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि जब तक ये इंसान मेरे पास नहीं आएगा, मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं देगा, तब तक मैं इनके पास नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन मुझे ये सारा चीज़ चाहिए, लेकिन उनको आना पड़ेगा। ये तो आपसे बात जरूर करेंगे, कॉल टेक्स्ट तो करेंगे ही। देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम क्या आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, स्लोली बट श्योरली एक स्टेबल रिश्ता होगा ये रिश्ता, ये क्योंकि आप दोनों ही रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो इसीलिए ये रिश्ता स्टेबिलिटी पाएगा। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 9 of 10 of swords, 3 of cups, 9 of swords, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में मुझे लगता है किसी और की वजह से रिश्ता परेशान है, हो सकता है कोई लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए आप लोग रात को सो नहीं पा रहे हो। दोनों को ही लगता है उसने हमें धोखा दिया है, परेशान किया है, झूठ कहा है, तो आप लोगों को इस परेशानी से खुद को बाहर निकलने के लिए किसी और का सहारा चाहिए, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार जो आप लोगों को समझते हैं, जो आप दोनों के बीच में सुलह करा सकते हैं। इस तरह के किसी लोगों के मदद के साथ आपको रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए। हालांकि आप लोग परेशान हो, दुखी हो, जितना दुखी परेशान आप हो उतनी परेशान होने की बात भी नहीं है, क्योंकि उतना परेशानी भरा रिश्ता ये है ही नहीं, लेकिन आप लोगों का सोच इसे परेशान बना रहा है। तो एक स्टेबिलिटी तो आएगी रिश्ते में, रिश्ता स्टेबल रिश्ता भी बनेगा, लेकिन आप लोगों को किसी की मदद की ज़रूरत है जो दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, जैसा मैंने कहा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, पैसों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है इस रिश्ते का मेन जो परेशानी है वो पैसा है, पैसों के कारण रिश्ते में परेशानी आया है। ऐसा भी हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। कोई भी राशि के लिए ये डेफिनेशन नहीं है, राशि में मत जाइए, लेकिन हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, पैसों के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और हेरोफेंट के कार्ड्स आए हैं, आपको थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। आप गुरु की शरण में जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, या फिर घर के जो बड़े हैं उनसे थोड़ा सलाह कीजिए, उनके मुताबिक अगर आपको अच्छा लगता है चलना, मतलब अगर वो ऐसा कुछ बोल दे जिससे आप दोनों का समाधान हो जाए क्वेरी का, कि आप दोनों में से कौन गलत हो, क्यों गलत हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी जब आप किसी बड़ों की सलाह से रिश्ते को आगे ले जाओगे, चाहे वो आपके गुरु हो, माता पिता हो। माता पिता से बड़े गुरु कोई नहीं हो सकता, या फिर जिसे आप मानते हो। आप, ऐसा तो हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई होता है जिसे वो बहुत मानता है, आप उनसे भी अपना ये परेशानी डिस्कस कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि किसी की मदद की ज़रूरत है जो आप दोनों को जानते हैं, जो निष्पक्ष है, आपको उनकी मदद लेनी पड़ेगी। और रिश्ते के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा,
रिश्ता सही हो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और पैसों के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मामला ये जो लग रहा है ये पैसों का मामला है। पैसे के चलते आप लोगों ने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन किया, पैसे के लिए परेशानी आई, पैसे के लिए आप लोगों का दिमाग सही नहीं चल रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है कि पैसों के लिए इसने इसको धोखा दिया है। अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं जो लोग, उनको लगता है कि ये अपने बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं है, पैसा ज़रूरत सबको है। तो पहले आपको पैसे पे भी काम करना पड़ेगा, और रिश्ते को सही करने के लिए कोई अच्छे इंसान, अच्छे दोस्त, घर के बड़े बुजुर्ग या फिर आपके गुरु जो है, माता पिता, जिससे आपको लगता है कि ये मेरे हेल्प कर सकता है, उनकी सलाह आपको लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।